Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, जका स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 12 में पार्ट 11 की बात करेंगे और पार्ट 11 आज ये लास्ट लेक्चर होगा अकॉर्डिंग टू कर सकते हो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंक्लूडेड पार्ट है उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है. तो इस पार्ट में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा आज है वो रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसको डेफिनेशन हाइलाइट कर दी है. द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन of the 2 pi bond and lone pair electron and the lone pair electron present adjacent atom. तो रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें पोलैरिटी जनरेट होती है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन राइट 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो आएंगे यहाँ पर या पाई बॉन्ड आएंगे उनका इंटरेक्शन होगा विथ लोन पे इलेक्ट्रॉन इन अ कंजुगेटेड सिस्टम. मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेंस का रीजन क्या है. रेजोनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसा चैप्टर 4 में भी डिफाइन किया गया. दिस इफेक्ट जनरली ऑब्जर्व इन सच कंपाउंड इन विद ऑल प्रॉपर्टीज लाइक ऑल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द स्टडी ऑफ द सिंगल स्ट्रक्चर. सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द सम कंपाउंड can be explained by formation of more than one structure, such is called resonance structure. So that is called resonance effect. So resonance effect की बात करें तो resonance effect now divided in 2 categories. First is positive resonance effect. पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मतलब मीनिंग क्या होता है यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा क्या. सो इन दिस इफेक्ट आर दिस इफेक्ट जनरेटेड प्रोड्यूस इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. What kind of electron? Lone pair. The transfer of electron occurs toward conjugated system. तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है टुवर्ड द कंजुगेटेड सिस्टम होता है फ्रॉम एटम और फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विथ कंजुगेटेड सिस्टम. सो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कंपाउंड में अराइज होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कंजुगेटेड सिस्टम फ्रॉम द एटम और फंक्शनल ग्रुप दैट अटैच्ड विद द कंजुगेटेड सिस्टम. सो इन पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट नाउ जनरली से इन सच कंपाउंड इन विद द a lone pair electron present at the functional group that attached with the conjugate system like benzene. So as example like aniline, phenol, now both compound now shows what kind of effect? Positive resonance effect. सो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम किसी कंपाउंड के एक तो स्टेबिलिटी एंड प्लस उसके एसिडिक नेचर को हम क्लियर करते हैं. जो कंपाउंड जितनी ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट इज बिकम मोर स्टेबल एंड इट इज बिकम मोर एसिडिक आल्सो. सो NH2 in case of NH2 now benzene ring attached with N.
In this group N, resonance is denoted by double head arrow. The lone p electron migrate toward the unsaturated pi electron, means conjugation system, and this bond moving toward the कार्बन नाइट्रोजन. रेजोनेंस स्टूडेंट इस वे फॉर्म करते स्ट्रक्चर जिससे कंपाउंड के ऑक्टेट ईच एटम के कंप्लीट हों. सो हियर डबल बॉन्ड NH2 चार्ज प्लस हो गया, एंड देन like this. After this one rotate at para position, and this bond according to octet rule move करेगा toward, and new resonance structure of aniline is change, become like this way, and this one is also transmitted. This way, and this transmitted toward. So aniline form 1, 2, 3, 4, 5 resonance structure, and positive resonance effect means अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है टूवर्ड द कंजुगेटेड सिस्टम. इन सिमिलरली अगर हम देखें आप तो कंपाउंड सेकेंड है फिनॉल. सो ये भी कंपाउंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड द कंजुगेटेड सिस्टम एंड बॉन्ड शिफ्टेड बिटवीन ऑक्सीजन like this one. So student, that is the number of resonance structure that formed by aniline and phenol, and both compound now shows what kind of effect, positive resonance effect. Then after हम बात करेंगे negative resonance effect की. So in case of negative resonance effect, रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें यहाँ पर, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट तो जस्ट इसके अपोजिट हो गया यहाँ पर, मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्म नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें सो दैट जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड द कंजुगेटेड सिस्टम फ्रॉम द एटम और फंक्शन ग्रुप. बट हियर इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स टुवर्ड कंजुगेटेड सिस्टम, तो हम यहाँ राइट कर देंगे अवे फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम फ्रॉम एटम और फंक्शन ग्रुप, राइट. ना अटैच विद द कंजुगेटेड सिस्टम. सो इसमें अवे होगा, राइट, एंड फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम एंड पॉजिटिव में टूवर्ड. इन सच केस व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन अराइज होता है किससे कंपाउंड इसको इफेक्ट दिखाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, दैट इज सो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. सो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट ऐसे फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम शो करते स्टूडेंट जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में ऊपर कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन ना हो, लाइक NO2. इन केस ऑफ NO2 ना one double bond oxygen and one this,
present, like this kind of structure. So in this effect, oxygen nitrogen bond become polar and get cleavage and form NO minus O, and then bond shifted here, and here negative charge and here positive charge. सो यहाँ पर इस कार्बन का जब बॉन्ड ये नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इस पर प्लस चार्ज, एंड बोथ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दैट गेन बाय आफ्टर क्लीवेज दिस ऑक्सीजन एटम. सो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, सेकेंड नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन दैट्स क्लियर, 1 डोनेट कर रहा है तो वहाँ 1 गेन कर रहा है, नो चार्ज, बट हियर ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज इन केस ऑफ 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन is oxygen but second is nitrogen. So after rotation, now this positive charge rotate N, negative charge oxygen plus charge that is the number of resonance structures that formed by nitrobenzene. So resonance now is completed. So student next point and last होगा number 4, that is the hyperconjugation. Hyperconjugation एक ऐसा इफेक्ट है जिससे हम किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोर नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट इज बिकम मोर स्टेबल. एंड इन सच केस अगर हम बात करें तो हाइपरकंजुगेशन is a general stabilizing interaction in the involved, right? It involved delocalization of the sigma electron of carbon hydrogen bond of alkyl group directly attached to the atom of what kind? Unshared p orbital. Means in this effect carbon hydrogen sigma bond shifted toward carbon hydrogen sigma bond shifted toward a conjugated system, means carbon carbon double bond. And then after like as example, हाँ स्टूडेंट इस पॉइंट पर एक और कॉन्सेप्ट दे दें कि हाइपर कंजुगेशन समटाइम्स कॉल्ड नाथन वेकन इफेक्ट. नाथन वेकन इफेक्ट, राइट? इट इज आल्सो नोन एज सिग्मा पाई delocalization. दैट इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई delocalization. मीन्स हियर like this compound, carbon double bond sigma carbon hydrogen. In this structure means propene है, pi bond and here sigma. Now this sigma bond in right attracted by pi, but sigma is more stable. So in this interaction pi shifted toward the sigma. After shifting, now carbon hydrogen bond become unstable by formation of 5 covalent bond with carbon. Now here CH and CH2. So for stabilization, now one carbon hydrogen sigma bond here 3 present. It was now displaced toward the conjugated system, means this bond it can be break and the bond pair electron shifted at CH2 where the octet are incomplete. So in next structure is consider H plus double bond CH CH2 and minus charge. So now here CH2 in this way
Now this compound form a number of resonance after this cleavage of this sigma bond is occur. So CH H double bond CH CH2 and H plus. Next sigma bond that break is H plus CH CH double bond CH CH2 negative charge. So now this compound, in this compound, by shifting a pi bond toward the sigma, and this carbon hydrogen sigma bond shifted at this carbon according to hyperconjugation, and the form 3 hyperconjugate structure. How many? 3. 1, 2 and 3. So all the number of structures that form by cleavage of alternate cleavage of carbon hydrogen sigma bond, and this carbon hydrogen bond pair electrons that shifted in carbon, that is called hyperconjugating structure. And then the stability of compound is directly proportional to the number of resonance structure. Number of resonance structure. So, like compound C triple bond C, CH3, CH3, CH3 and CH3, that is 2,3-dimethyl butene. It is formed total 12 hyperconjugation structure. What way? When this double bond now shifted here, so C double bond C H, right? This double bond shifted here, and the CH3 and CH3. So here sigma pi bond cleavage occurs, and this bond pair electron shifted at this carbon. So CH3 minus charge C H plus CH3, and then C H plus H CH3, and here CH3 and CH3. After this cleavage of carbon hydrogen sigma bond occur, first is this, second this, and last is this one, and new resonance is CH3 C CH H, here H plus double bond CH3. So when the pi bond shifted toward the between the one carbon and methyl group, then form a 3 hyperconjugate structure. So in this way, now if double bond shifted here 3, here then 3 form, here also 3 and 3. So total number of hyperconjugate structures that formed by this compound is 12. So नेक्स्ट कंपाउंड एज एग्जाम्पल हम राइट करेंगे लाइक दिस 2-methyl butene. This compound now form 9 and C double bond C H CH3 6 and C H CH3 and H, total 3. So 9 6 3.
सो ऑन द बेसिस अब हम देखें हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, तो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस वन इज स्टेबल देन दिस. सो दैट इज द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर. सो एक्सरसाइज की बात करते हैं स्टूडेंट, एंड इंक्लूडेड पार्ट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है. अब बात करते हैं एक्सरसाइज में न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और माइनस प्लस आई इफेक्ट से अगर हम देखें तो 12.17 आपको करना है, 16 एंड 15 क्वेश्चन है यहाँ पर, 14 भी है, 13 है, 12 है. दैट्स इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ऑलरेडी सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, जो उनको रीड करके आपको इसको सॉल्व करना है. एंड देन डिफरेंट पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पर रेजोनेंस भी ड्रॉ करना है, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, वो भी कर दिए गए पॉइंट्स हैं. यहाँ पर हम बात करेंगे 12.6 एंड 12.7 एंड 8 की. सो 12.7, तो एक्सरसाइज 12.6 हमें मेंशन करना है कि ड्रॉ द 5, मेंशन क्या है, ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट 5 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ ईच कंपाउंड, गिवन कंपाउंड. सो हमें ड्रॉ करना है स्टूडेंट 5 मेंबर ऑफ homologous series, 5 member of homologous series of following compounds. So जिसमें फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड या COOH, सेकेंड है एसीटोन CH3COCH3 एंड लास्ट कंपाउंड है अल्कीन इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो कंपाउंड की बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट वन COOH. As we know that homologous series, when an organic compound arranged in increasing order of carbon atom, then any two successive members are differ by CH2 is called homologous series. So homologous series में अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप है तो अगला मेंबर में CH2 ऐड करना पड़ेगा, बन जाएगा CH3COOH. नेक्स्ट मेंबर होगा CH3CH2, राइट, CH2COOH एंड नेक्स्ट मेंबर होगा यहाँ पर CH3CH2CH2COOH एंड लास्ट मेंबर होगा CH2CH2CH2COOH. दैट्स वन. सेकेंड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कीटोन दिया है, पहला मेंबर एसीटोन है इसका CH3CO एंड CH3. सेकेंड मेंबर अब हमें एक CH2 इंक्रीज करना है, मीन्स CH3CH2CO CH3. नेक्स्ट मेंबर में ऐड करना है CH3CH2 दिस एंड CH2CO CH3. So 1 2 3. Next member is CH3CH2 COOH. Here now 2, here 3, here 4, here 5. So 1 2 3 4 5 मेंबर हो गए हमारे पास यहाँ. लाइक हियर 1 2 3 4 5 2 3 4 5. एंड नंबर थर्ड इथीन. then CH3CH, then CH3CH2 CH double bond CH2, then CH3CH2 CH2 CH and CH3 CH2 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 CH double bond CH2. So 1 2 3 4 5 member of ethene in homologous series. So now 12.6 is now completed. So हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट 5 मेंबर इंक्लूडिंग दिस, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है होमोलॉगस सीरीज. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए है 12.7 की. तो 12.7 आपको मेंशन किया कि कंडेंस लाइन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. सो कंडेंस
line 12.7 condensed line स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। 2 पहला है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटेन 2,2 सेकेंड पर हमने राइट कर दिया एंड 4 मिथाइल पेंटेन CH3 CH2 CH CH3 मीन्स 5 कार्बन सेकेंड 2 मिथाइल 4 पर 1 मिथाइल। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे अबाउट द 12.7 एंड है 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी 1, 2, 3 ट्राई प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स propane 3 carbon, all 3 contain carboxylic group OH CH CH2. So bond line structure like this. That's all. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हेक्सेनडाइल। हेक्सेनडाइल मीन्स 1 2 3 4 CHO and CHO 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनडाइल। सो स्टूडेंट आज स्टैंडर्ड 11 पार्ट 11 चैप्टर 12 में बस इतना ही, और रिमेनिंग पॉइंट को आप पूरे वीडियो को परफेक्ट तरीके से देखेंगे एंड उनको स्टडी करेंगे, राइट। उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज एग्जांपल उनको सॉल्व करेंगे एंड अगेन एंड डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।